आशिक को अपने ऐसे न तड़पाओ जानी। जी नमस्कार, मेरा नाम है मुज़म्मिल यज़दां और आप देखना शुरू कर चुके हैं BT न्यूज़ बिहार। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी का। स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार फर्स्ट से चर्चित हैं और बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे स्वभाव थे, सबको साथ लेकर चलना था, भेदभाव को पीछे रखकर। उन्होंने जो इतिहास बनाया, उन्होंने जो काम किया राजनीति में, वो एक काबिल तारीफ बेमिसाल है। लेकिन आज जो बात करूंगा उनके सुपुत्र, उनके जो फ़ैन हैं, हमारी बातों से ना सहमत हो, हमारी बातों से उनको ठेस पहुँचे तो माफ़ी चाहूँगा पहले ही। चिराग पासवान की सच्चाई ये है, चिराग पासवान एक छमक छल्लो रानी, आशिक को ऐसे न तड़पाओ जानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको नज़दीक से देखा है, नज़दीक से महसूस किया है, नज़दीक से समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि चिराग पासवान चीज़ है क्या। आप शायद हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई आपकी सहमति और ना सहमति पे निर्भर नहीं रहती। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान का पिछला आप देखें, रिपोर्ट देखें, उनका इंटरव्यू देखें, उनके भाषण सुने, उनके आर्टिकल को पढ़ें, तो आपको ये ज्ञान प्रतीत होगा कि आप चिराग पासवान को कितना जान पाए हैं। चिराग पासवान अच्छे कॉलेज में अच्छी से पढ़ाई की है, काफ़ी पढ़ाई की, इंग्लिश भी अच्छी है, लैंग्वेज भी अच्छे हैं और अच्छे परिवार से हैं। और राजनीतिक बात करें, अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो चिराग पासवान अभी अपना एडमिशन राजनीति में लिए हैं, लेकिन उनका जो भाषण होता है अजीब तरह का होता है, जिसमें ना वो बिहार सरकार पे सीधी बात कर सकते हैं, ना केंद्र सरकार पे सीधी बात कर सकते हैं। उनका एक ही फंडा मुझे आज तक समझ में आया कि बस कुछ भी बोलते रहो, किसी पर आरोप लगाते रहो, आप भले डूब जाएं, आपकी पार्टी खड़ी ना हो, आपकी पार्टी में अनबन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नीतीश कुमार पे वार करते रहो, लालू पे वार करते रहो, तेजस्वी पे वार करते रहो। हो सकता है चिराग पासवान के लाखों करोड़ों फ़ैन हो, ये सच्चाई भी है। लेकिन सर, आपको एक चीज़ जान के ताज्जुब होगी, यही लाखों करोड़ों फ़ैन जब इलेक्शन का समय आएगा, जब वोटिंग का समय आता है, तो ये लाखों फ़ैन आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे सर। तो ये वाहवाही करने से अच्छा है, कमेंट सेक्शन में जाके गाली बकने से अच्छा है तो आप लोग सच्चाई को देखें, सच्चाई को परखें, सच्चाई को महसूस करें। हमें किसी नेता से जाति दुश्मनी नहीं है, हमें किसी पत्रकार से निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम किसी भी सूरत पे, गर्दन पे चाकू रखने के बाद भी बताएंगे, बताकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी खोना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये सच्चाई है। चिराग पासवान को नोटिस करते करते हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं। चिराग पासवान का अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अस्थाई पता नहीं है कि सर आप किस पते पे जाना चाह रहे हैं, आप कहाँ पे अपना लास्ट स्टॉपेज कर रहे हैं, कहाँ पे आप रुकना चाह रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, सिर्फ बिहार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ बेतुका सवाल कर रहे हैं, मनीष कश्यप जैसे लोगों का सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये सर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता। आपके पिताजी ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, आपके पिताजी ने जो सच्चाई का नारा लगाया था, जो सच्चाई के साथ उन्होंने अपना एक रास्ता तय किया था, वो लक्षण आपके अंदर, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं पाई जा रही। आपका नाम चिराग है, चिराग का मतलब है रोशनी करना, लेकिन आप बिहार में अंधेरा करने के काम कर, आप लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इससे आप फेमस हो सकते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ सकते हैं, आपकी वाहवाही हो सकती है, आपके ऊपर ताली बजाए जा सकते हैं, आपको फूल माला पहनाया जा सकता है, सीटी बजाई जा सकती है, लेकिन सर इससे आपका काम नहीं बनेगा सर। आप फिल्म इंडस्ट्री में गए, नाच गाना किए, बहुत अच्छा चला, आपका एक गाना भी देखा, छमक छल्लो रानी, जो मैंने 2 लाइन पहले पढ़ी थी, आप उसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको वही करना था। लेकिन आप वहाँ आके
आप अपनी आदत को नहीं पीछे भूले, नहीं छोड़े पीछे आदत को। छमक छल्लो वाला काम आप यहाँ भी कर रहे हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो अपने बाप के क्रियाक्रम पे, जो आप अपने बाप के चौथा पे, 13वें पे, अंतिम संस्कार पे शूट करके, कट आउट करके, रोलिंग कैमरा करके, ठीक है नहीं है, परफेक्ट है, ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ, तो ये इंसान जो फिल्म लाइन से आया है, फिल्म लाइन से भी बहुत सारे लोग अभी सांसद है, विधायक है, बहुत तरह के लोग हैं जो गंभीर लोग हैं, जो समाज को लेके चल रहे हैं। अपनी बयानबाजी से पहले कुछ सोच के बोलते हैं, कब क्या बोलना है नहीं, लेकिन आप कुछ सोचते नहीं सर। आप माइक देखते हैं कि बोलना शुरू हो जाते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फलां कुमार। आपके साथ इससे पहले आपके पिताजी के बाद क्या हुआ सर, आप वो चीज़ भूल गए। इसलिए भूले कि आपको एहसास नहीं है। खाना परोसा हुआ मिल गया सर, आप खाना खाए और प्लेट को उठा के फेंक दिए, किसी दूसरे को साफ़ करने के लिए दे दिए। जब ये राजनीति पार्टी आपने शुरू नहीं की, आपके पिता ने शुरू की, आप उसको कहाँ तक आगे अभी बढ़ाए हैं? आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई जवाब है इसका कि आप अपनी पार्टी को किस मुकाम तक बिहार में लेके आए हैं? सिवाय रैली के, सिवाय हल्ला बोल के, अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए ना। आप न बिहार सरकार से सीधी वार्तालाप कर सकते हैं, न केंद्र सरकार से सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। आप हवाई में बात करते हैं, आपकी बात को मीडिया कवर करता है, उस कवर को चलाया जाता है, पोस्ट होते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, बट ये सब सिर्फ अस्थाई है सर। आप इलेक्शन के वक्त यही फ़ैन आपके कहाँ चुटकियों में गायब हो जाते हैं। आपको एहसास, आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप राजनीति ही करना चाह रहे हैं या फिर बाप के पैसे से, अपने पैसे से, जिसके भी पैसे हो, बस इंटरव्यू देना, वाहवाही करना, रैली करना, लोगों का तालियां सुनना, लोगों का फूल माला गले में पहनना, सीटी बजाना, यहाँ रुकना, वहाँ जाना, गाड़ी पे ऊपर खड़े होके हाथ जोड़ के सलाम करना, बस यहीं तक आप सीमित हैं? आपको यही करने में मज़ा आता है तो आपको मुबारक हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इससे आप अपनी पार्टी को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते जिस मकाम तक आपके स्वर्गीय पिताजी ने पहुंचाया था। आप उस चीज़ को भूल चुके हैं कि आपके पिताजी ने क्या कहा था, आपके पिताजी के संबंध और लालू जी के संबंध क्या थे, आप उस चीज़ को भूल चुके हैं। अगर आप पिताजी के नक्शे कदम पे चलते तो आज ये नौबत आपके साथ नहीं आती। आप अभी किसी घाट के नहीं हैं, आप किसी घर के नहीं हैं। आप सिर्फ वाहवाही कर रहे हैं, आप सिर्फ हल्ला बोल कर रहे हैं, आप सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं, आप सिर्फ रैली कर रहे हैं, आप सिर्फ ताली कर रहे हैं, आप सिर्फ थाली कर रहे हैं, आप मनीष कश्यप जैसे लोगों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे शर्म आती है आप पर। चिराग पासवान नाम रखने से कोई चिराग नहीं हो जाता। आप बिहार में अंधेरा करने का काम कर रहे हैं। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।